नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जित सा ट्रिक्स में स्वागत है। और इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजय बांगा, इमैनुअल सोबेरेन, एंटोनियो गुतरेस, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। तो इसका सही आंसर है इमैनुअल सोबेरेन। WOAH यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में है। इसके वर्तमान जो महानिदेशक हैं डॉक्टर इमैनुअल सोबेरेन हैं। अजय बांगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, जबकि एंटोनियो गुतरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के CEO हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की प्रबंध निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है राकेश रंजन, प्रेम सिंह तवांग, समीर बंसल, दिलीप संघानी। तो सही आंसर है इसका राकेश रंजन। राकेश रंजन को SSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रेम सिंह तवांग जो हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, इनको याद रखिएगा। सिक्किम के CM हैं, मुख्यमंत्री हैं। जबकि समीर बंसल PNB मेटा लाइफ के CEO हैं। मेटा लाइफ के CEO कौन है? तो ये हैं समीर बंसल। और दिलीप संघानी इफ़को के अध्यक्ष बने हैं। कौन है? तो ये हैं दिलीप संघानी। इनको भी याद रखिएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 मई, 26 जनवरी, 8 सितंबर, 22 मार्च। तो इसका सही आंसर है 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जबकि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाफेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाफेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है जेठा अहीर, तेसम पोंगटे, पवन कल्याण, दिलीप संघानी। तो इसका सही आंसर है जेठा अहीर। जेठा अहीर नाफेड के नए अध्यक्ष बने हैं। तेसम पोंगटे अरुणाचल प्रदेश के जो ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका क्या नाम है? तेसम पोंगटे। विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? तेसम पोंगटे। पवन कल्याण जो साउथ के एक्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM कौन है? पवन कल्याण। अगला को इसी में देख लीजिए, नाफेड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। जबकि हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। यह कृषि बागवानी वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित बढ़ावा देता है और विकसित करता है, और कृषि उत्पादन में ये तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, नारायण बाघोल, शांतनु गुप्ता, सोनल गोयल। तो इसका सही आंसर है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की कुछ किताबों को देख लीजिए। जो प्रमुख किताबें हैं उसमें ग्रिम्स मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसको बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है, सेम, द सेनेटिक वर्सेस द मूर्स लास्ट साई। नारायण बाघोल की किताब है रिफ्लेक्शंस, जबकि शांतनु गुप्ता द मंक हु ट्रांसफर्ड UP है, और सोनल गोयल की किताब है नेशन कॉलिंग। IPL 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसका सही आंसर है कोलकाता नाइट राइडर्स। सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर IPL 2024 की विजेता बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है जेनी अर्पेनबेक, श्रीनिवास आल कुलकर्णी, जॉर्जिया गॉस्पोंदिनो और पॉल लिंच। तो इसका सही आंसर है जेनी अर्पेनबेक को
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। जॉर्जिया गोस्पोंदिनो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में कुछ जानते हैं तो जेनी अर्पनबेक को यह पुरस्कार जो दिया गया है किस पुस्तक के लिए, तो कैरोस पुस्तक के लिए दिया गया है, जिसका अनुवाद किया था माइकल हॉफमैन ने अनुवाद किया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका उस समय नाम था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उस समय नाम होता था। और यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखी गई किताब के लिए दिया जाता है। और दूसरी बात, वह किताब या तो यूनाइटेड किंगडम में या आयरलैंड में प्रकाशित होनी चाहिए। इसमें जो धनराशि है वह है 50,000 पाउंड या 64,000 अमेरिकी डॉलर मिलता है। अब तक ये 6 भारतीयों को दिया जा चुका है, जिसमें पहले पे हैं वीएस नयपाल, जिनको 1971 में मिला था इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला था। 1981 में सलमान रुश्दी को मिला था मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के लिए। 1997 में अरुंधति राय को मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, जबकि 2006 में किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था। अरविंद अडिगा को 2008 में मिला था द वाइट टाइगर के लिए। और गीतांजलि श्री को 2022 में टुम्ब ऑफ सेंड के लिए दिया गया है। हाल ही में किसे शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रविंद्र नायडू, CR राव, श्रीनिवास R कुलकर्णी, लुइस A कैफरली। इसका सही आंसर है श्रीनिवास R कुलकर्णी। CR राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार दिया गया था 2023 का। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार CR राव को, जबकि लुइस A कैफरली को एबल पुरस्कार दिया गया था 2023 का। एबल पुरस्कार 2023 का दिया गया था लुइस A कैफरली को। जो एबल पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। शाह पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये हांगकांग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनका नाम था रन शाह, उन्हीं के द्वारा यह स्थापित किया गया था। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खगोल विज्ञान में दिया जाता है, जीवन विज्ञान में, चिकित्सा और गणितीय विज्ञान में दिया जाता है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और जो धनराशि है 1.2 मिलियन डॉलर इसमें मिलता है। जो 2024 का खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है वह श्री R कुलकर्णी को दिया गया था, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। हाल ही में अल्लामे हलीना किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अल्लामे हलीना किस देश के बने हैं? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, लिथुआनिया, मेक्सिको, चाड। तो सही आंसर है चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। चाड एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है एनजामेना इसकी राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति अभी बने हैं हाल फिलहाल में, उनका नाम है सिरिल रामफोसा। मेक्सिको की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं उनका नाम है क्लाउडिया शिनबान। और लिथुआनिया के जो राष्ट्रपति बनी हैं गीतानस नौसेदा है, इन्हें भी याद रखिएगा। जाइमेक्स अभ्यास 2024 किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन है जापान, भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है जापान में किया गया। जाइमेक्स भारत और जापान के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और जो 2024 में जो ये अभ्यास हुआ था वो 8वां संस्करण था। और ये कहाँ पे संपन्न हुआ था? जापान के योकोसुका में संपन्न हुआ था। इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक ने भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन जो थल सेना अभ्यास है और एक शिन्यू मैत्री जो वायु सेना अभ्यास है, ये भी संचालित किया जाता है। मालाबार अभ्यास जो होता है उसमें 4 देश शामिल होते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है। हाल ही में विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य में लगी भीषण आग की वजह से चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सही आंसर है इसका उत्तराखंड। यह उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन 127, 129, 130, 126। इसका सही आंसर है 129। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह हर साल जारी किया जाता है। इसमें 146 देश शामिल थे, जिसमें शीर्ष देश यानी पहले स्थान पे था आइसलैंड था, फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ये स्वीडन। भारत में इसका जो स्थान था वो था 129वां, जबकि 2023 में देखेंगे तो यह स्थान 127वां था। दक्षिण अफ्रीका में अगर देखा जाए तो भारत 5वें स्थान पे है। इसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पे है। जो विश्व आर्थिक मंच है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 में क्लास श्राफ के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कोलोग्नी जिनेवा में, यानी जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में स्थित है।
जो विश्व आर्थिक मंच की जो 2024 की वार्षिक बैठक हुई वो स्विट्जरलैंड के दावोस में ही संपन्न हुई थी। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।